हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जब से आरपीएफ का जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है ना, जिसमें एज और हाइट चेंज की बात की है, उसके बाद से लगातार बच्चों में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस जो आर्टिकल है, जो आने वाली भर्ती है, क्योंकि आपने ये भी देखा था कि माननीय रेल मंत्री साहब ने यह भी कहा था कि अब जो आरपीएफ से संबंधित जो भी रिक्रूटमेंट होंगी, अब वो कौन करेगा? एसएससी करेगा। मतलब एसएससी के थ्रू होंगी अब जो भर्तियां होंगी आरपीएफ की, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो भी अगर इस तरह की होती है, या फिर सब इंस्पेक्टर की। अब कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तो आपकी होती है। अब कांस्टेबल में जो हाइट पहले 165 सेंटीमीटर थी, उसको बढ़ाकर 170 कर दिया है। एक तो पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो एज थी ना, जो यूआर में 26, अब उसको घटाकर कितना कर दिया है? 23 कर दिया है। इनकी वजह से, इन दो पॉइंटों की वजह से जो कंपटीशन है वो आधे से भी कम हो गया। अब क्या सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इन चीजों में वापसी हो सकती है। मतलब जो जहां हिंट दिया गया है, इसकी भर्ती कब होगी, सब इंस्पेक्टर की भर्ती कब होगी, और क्या यही हाइट और उनकी एज रहेगी, इस पर डिस्कस करेंगे। और जिस तरह ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है इस बात का, डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप जरूर करें। देखें, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, न कि अगर आप एसएससी ही उसका एग्जाम कराएगी। पहला पॉइंट तो यह है क्लियरली। और दूसरा, क्योंकि जितने बच्चे देखें यहां पर 26 से 23 जो जर्नल की वो एज की है ना, तो 3 साल का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे, और इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी चला रखा है। और कैंपेन में देखिए, एक सिंपल सी चीज ये है, अगर पुलिस को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, क्योंकि रेलवे पुलिस ही तो है ये, अगर इसको भी पैरामिलिट्री में शामिल कर लिया, पैरामिलिट्री मतलब जितनी भी अर्धसैनिक बल हैं, जिसमें जीडी का फॉर्म निकलता है ना, जनरल ड्यूटी, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये जितने भी, उन सब के एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, उन सब में उनके साथ ही अब इसका फॉर्म निकलेगा। अब फॉर्म कब निकलेगा ये भी देखिए आप, क्योंकि अगर आरपीएफ का, क्योंकि ये लास्ट चांस है उनके लिए, शायद जो बच सकते हैं कि जिनकी 26 से 23 हो जाती, तो लगभग दिसंबर एंड में मान सकते हैं आप कि दिसंबर एंड या जनवरी में इसका फॉर्म निकल सकता है, और आरपीएफ उसमें शामिल होगा जीडी में। और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस भी कौन देगा? आरपीएफ को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा बच्चों के द्वारा, क्योंकि औरों के मुकाबले ये ठीक पोस्ट है। अब इसका सबसे बड़ा विकल्प क्या होगा? देखिए, ये भी ध्यान से समझे आप। जब एसएससी एग्जाम ले रही है, कांस्टेबल जीडी के साथ कन्वर्ट कर लिया, तो अब एसआई, जो सबसे बड़ी पोस्ट है रेलवे पुलिस में रिक्रूटमेंट के बेसिस पर, जो ग्रुप सी की, बी की पोस्टों में है, अब बी की पोस्ट है, वो सी की पोस्ट है, तो ग्रुप बी की पोस्ट में अब उसके लिए भी एज वही क्या होगी? रिवाइज होगी। जैसे वहां पर बड़ी, यहां पर घटी है, तो इसलिए यहां पर भी एज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाइट को भी बढ़ाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें केवल हिंट देने के लिए कि अभी हमने कांस्टेबल का किया है, सब इंस्पेक्टर का भी होगा, और दोनों भर्तियों की बात है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तब कंफर्म हो जाएगा। और सब इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि, क्योंकि अब देखिए रेलवे पुलिस में इंग्लिश नहीं थी, आप सब इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे थे, उसमें एसआई में इंग्लिश नहीं थी, और यही सबसे बड़ा विकल्प था उन बच्चों के लिए जिनकी बाकी सब्जेक्ट अच्छे थे। लेकिन अब जैसे ही एक सीपीओ के अंडर आ जाएगा, किसके अंडर आ जाएगा? सीपीओ के। और सीपीओ के अंडर आ जाएगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट होगा, क्योंकि अभी तो एसएससी ने सीपीओ 2025 की निकाल दी है, तो 2026 में ही इसका रिक्रूटमेंट होगा। अभी कोई है नहीं। 2025 में
सेक्शन वाइज भी डिसाइड कर दिया एसएससी ने कि 30 मिनट का होगा प्रत्येक सेक्शन, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश होगा वो, अब जो बच्चे सीपीओ में केवल दिल्ली पुलिस को ही प्रेफरेंस दे रहे थे और सीआईएसएफ को मान रहे थे, अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के बाद दूसरे नंबर पर आरपीएफ एसआई आ जाएगा और फिर सीआईएसएफ। तो कहीं ना कहीं एसएससी की जो भागदौड़ है, भागदौड़ी बताऊं क्योंकि एसएससी बहुत ज्यादा रूप लेवल पर रिक्रूटमेंट कर रही है, जिसमें सीएचएसएल, एमटीएस ग्रुप और ये सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, जेई, मतलब बहुत अच्छे। और रेलवे में भी, रेलवे की अब ये दोनों आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखें अब इससे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या ये चेंज हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये है, चेंज कितना होगा। देखें जब एनटीपीसी का फॉर्म निकला था ना 2024 में, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, तो उसमें यह कहा गया था कि 3 साल की कोविड की वजह से उनको रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन वो कोविड की वजह से था। तो क्या इन बच्चों को जिनकी एज हो जाएगी अब, उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए? ये सबसे बड़ा इश्यू है कि कम से कम पहली भर्ती में उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। लेकिन अब जब भी करेंगे ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए स्पेशल भर्ती तो पहली होगी, वो चाहे आप कहां भी करें, कभी भी करें, 2026 में करें, 2027 में करें, अभी करें। तो ये एक बड़ा विषय का मतलब द्वंद्व का विषय बना जा रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर हो रहे हैं। एसएससी एग्जाम ले रही है, जो सब इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस में बनना चाहते थे उनके लिए अब सब्जेक्ट इंग्लिश काउंट कर दिया गया है, क्योंकि हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है ऑफिशियली, लेकिन हो जाएगा। ये भी आपको पता है कि सीपीओ के अंडर आ जाएगा। सीपीओ में और थोड़ा सा हार्ड कर दिया, अब सेक्शन वाइज कर दिया। समझ रहे हैं आप कितना चेंज? एनसीसी की वैल्यू बढ़ रही है सीपीओ में, 20-20 नंबर अब की बार जो देख रहे हैं आप, टॉपर्स का जो जिस तरह का घुमाया जा रहा है ना, वो तो ये एक चीज नहीं है, यहां पर बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं और इन चेंजेस का सबसे बड़ा भुगतान बच्चों को ही करना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी भी हो। किसके लिए फायदे के, कुछ के लिए तो ये बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ के लिए काफी बड़ा डिसएडवांटेज होगा जिनकी एज हो चुकी है। जैसे आपकी एज 25 हो चुकी है, आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब एज 26 से क्या कर दी, 23 कर दी। ये नोटिफिकेशन है, एग्जैक्ट तो वास्तव में यही आएगा, क्योंकि ये हिंट देने के लिए है जो एग्जाम जिसका उसके न्यूज़पेपर में। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो इससे प्रभावित होंगे वो एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन ये कितना सफल होता है, क्योंकि एसएससी का हमने बिल्कुल सामने देखा था, कहीं ना कहीं फिजिकली प्रोटेस्ट भी फेल हो गया और जिस तरह का ट्विटर कैंपेन था वो भी फेल हो गया, और उसके बाद भी माननीय कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई और पीआईएल की भी नेक्स्ट हियरिंग आगे बढ़ा दी गई है। तो एसएससी अपना काम करते जा रही है, गवर्नमेंट अपना काम करते जा रही है, और इसी तरह ये चलता रहेगा अगर इसी तरह होता रहा तो। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें।